हेलो एवरीवन, आई होप सो सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML की क्लास नंबर 4। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, क्यों बनती है और इसमें कौन कौन से टैग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टेबल के बारे में कि टेबल क्या होती है, क्यों बनाई जाती है और इसके अंदर कौन कौन से टैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिटेल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि एक एक चीज़ आपको समझ आ सके। स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आप जब थोड़ी सी भी वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें ताकि हाँ, आसानी से समझ आ सके। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें समझ नहीं आती, ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही समझ आती हैं। तो जैसे कि पहले की तरह हमारा एक फ़ोल्डर बना हुआ है, फ़ोल्डर जो कि आपको बनाना आ चुका है। अगर नहीं आता फ़ोल्डर बनाना, फ़ाइल बनाना, किस तरह बनाते हैं तो आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं कि किस तरह हमने एक फ़ोल्डर बनाया था और किस तरह एक फ़ाइल बनाई थी। तो ये चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी खड़ी हुई हैं, तो इसी में ही हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा पहले वाला डाटा लिखा हुआ है, इसको मैंने अभी तक रिमूव नहीं किया। आप इसको नोट कर लें या वीडियोस को बार बार देख लीजिएगा या नोट कर लें इसको ताकि बाद में भूले ना, प्रैक्टिस कर सकें आप। ठीक है, सिंपली ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास ओपन हो चुका है। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। टाइटल भी पढ़ लिया है, इंट्रो भी पढ़ लिया है, इसके अलावा पैरे का टैग भी पढ़ लिया है, इमेज कैसे लगाते हैं वो भी पढ़ लिया है, लिंक कैसे लगाते हैं वो भी पढ़ लिया है। अच्छा, लिस्ट के बारे में पढ़ लिया है, कौन कौन सी टाइप होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ। टाइटल में रहने देता हूँ, यहाँ तक मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। चलें, आज हम पढ़ने वाले हैं टेबल कि टेबल क्या होती है। ठीक है, इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, ये भी खत्म हो जाए हमारा। तो ये सब कुछ हमारा खत्म हो चुका है, सिर्फ टाइटल रह गया ये हमारा। ठीक है, चलें, हम आज टेबल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि टेबल क्या, कहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो टेबल को हम, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये चीज़ें, तो इनको शो करवाने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंपल अल्फाज में कहें तो स्ट्रक्चर का डाटा शो करवाने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। टेबल का इस्तेमाल लेआउट बनाने में भी, पूरे वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो हम CSS में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इधर हम HTML में सिर्फ स्ट्रक्चर का डाटा शो करवाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं कि किस तरह होगा। तो सबसे पहले हम टेबल का टैग बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं। टेबल क्लोजिंग टैग भी दे देते हैं। इसको थोड़ा नीचे करके, अब इधर एक चीज हम लिखते हैं TR। TR का क्या मतलब होता है? TR का मतलब होता है टेबल रो। ठीक है, T से मतलब टेबल और R का मतलब रो। तो ये इधर दे देंगे। ये हो गया हमारा TR का टैग। इसके अंदर हम लिखेंगे TD, सॉरी फिर इधर भूल गया, फॉरवर्ड स्लैश। तो ये लाजमी होती है टैग को बंद करने के लिए। ठीक है, इधर मैं जैसे कोई भी लिख देता हूँ, सीरियल नंबर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कोई भी नाम आइटम दे देता हूँ, इसका मैं इधर दे देता हूँ रेट। तो मैं ये एक आपको समझाने के लिए सिर्फ टेबल बना रहा हूँ। आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाइएगा, जिस तरह रिक्वायरमेंट होगी उस तरह आप बनाएंगे टेबल को। मैं सिर्फ समझाने के लिए इधर लिख रहा हूँ कि किस तरह एक टेबल बनाते हैं। ये पहली चीज तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब एक और बनाएंगे, इनका ये सीरियल नंबर क्या है, आइटम कौन सा है, रेट क्या है। तो इसके लिए एक और बनाएंगे, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, TR को भी साथ कॉपी कर लेते हैं। इधर इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गई। इसको एक बार और, ये हमारी सिर्फ इसके लिए शो हो गई सीरियल नंबर, आइटम और रेट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। तो इधर हम सीरियल नंबर की जगह लिख देंगे जो हमारा सीरियल नंबर होगा
001 लिख देते हैं इस तरह। कोई भी आइटम कौन सा है हमारे पास, आइटम हम मोबाइल कर देते हैं। इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस हम कोई कुछ भी कर देते हैं, 20,000 कर देते हैं, 20,000 कर देते हैं। तो अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस दबाकर, तो इधर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हमें क्या शो होता है। तो ये देखें, तो ये हमारे पास शो होना स्टार्ट हो चुका है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, सीरियल नंबर। लेकिन हमें ये प्रॉपर समझ नहीं आ रहा कि किस तरह है ये। अब हम इसको बॉर्डर दे देंगे, उसमें ये खूबसूरत भी लगेगा और वाज़ेह समझ भी आ जाएगा, अलग अलग चीज़ें नज़र भी आएंगी। ठीक है, अब बॉर्डर कैसे देंगे, बॉर्डर टेबल के अंदर, ये जो ऊपर हमने टेबल टैग दिया उसके अंदर हम देख देंगे बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू, अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूं तो रिफ्रेश इधर आके करता हूं, तो ये देखें, ये हमारे पास बॉर्डर आ चुका है। अब ये वाज़े तौर पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉर्डर हो गया, ये हमारे पास आइटम टेबल एक बन चुकी है। अब थोड़ा सा मजीद वाजे करने के लिए हम और बना लेते हैं इधर। जैसे मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सारे को मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैंने कॉपी कर लिया, इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इधर आइटम कोई भी अब मैं लिख देता हूँ, सीरियल नंबर इसका 002, आइटम इसका मैं चार्जर लिख देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, आप जो लिखेंगे ना वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा कि आप किस तरह लिखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चार्जर की मैं प्राइस लिख देता हूँ 1000, तो ये हमारे पास 1000 हो गया। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके, तो इधर देखिएगा किस तरह शो होता है। तो ये देखें हमारे पास ये और शो हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास डबल डबल शो हो गई है। लेकिन ये क्यों हुआ है हमारे साथ इस तरह, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमने इधर लिखा है ये सीरियल नंबर हमसे डबल हो गया है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, वो पहले कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया था। ठीक है, अब जैसे कंट्रोल एस के साथ हम इसको सेव करते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास प्रॉपर एक टेबल बन चुकी है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं। जो हमारी ये ऊपर हेड के ऊपर लिखा हुआ है, जो ऊपर सीरियल नंबर, आइटम और रेट लिखा हुआ है, ये सब चीजें सेम लग रही हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं। तो बोल्ड कैसे करेंगे, बोल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं इधर टी एच का, जो हमने इधर लिखा है ना ये सीरियल नंबर आइटम, हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो सिंपली इधर हम टी डी की जगह टी एच लिख देंगे। सिंपली इधर टी डी की जगह टी एच लिख देंगे। अब जैसे मैं इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास जो ये ऊपर वाली चीज है सीरियल नंबर, आइटम, रेट, ये हमारे पास बोल्ड हो चुके हैं। अब वाजे नजर आ रहा है। ठीक है, अब खूबसूरत भी लग रहा है, वाजे नंबर नजर भी आ रहा है। अब इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें और चेंजिंग करते हैं, थोड़ा इसको और बनाते हैं। ठीक है, अब मैं नीचे आके पेस्ट वाला काम ही कर लेते हैं, इधर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो अब हम इसको नंबर, सीरियल नंबर जो है हम इसको टोटल खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, इसकी हम अब इसको चेंज कर रहे हैं थोड़ा, इसको खत्म ही कर देते हैं, इसको खत्म कर दिया। अब आइटम की जगह हम ग्रैंड टोटल कर लेते हैं, मतलब हम अपना टोटल निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ग्रांड टोटल, ये हमारे पास ग्रांड टोटल हो गया, टोटल ग्रांड हो गया हमारे पास 3000। ठीक है, तो अब जैसे ही हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस के साथ, तो इधर आके देखते हैं कि हमें कैसा शो होना स्टार्ट होता है। तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से शो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, हम उधर इधर वैसे लिख देते हैं टी डी, ताकि ये जो हमारे पास एक ग्रैंड टोटल है ना, ये एटम की जगह इस जगह पे आ जाए। ठीक है, टी डी, इसका क्लोजिंग टैग भी दे देते हैं, टी डी क्लोज कर देते हैं। आप कंट्रोल एस के साथ इसको हम सेव कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास शो होना स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर मोबाइल और चार्जर को, क्योंकि इनका रेट एक ही है, तो इसको हम मर्ज कर देंगे। तो हम मर्ज करने के लिए एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा एट्रीब्यूट है, वो है रोज पैन। ठीक है, वो रोज और इसको मर्ज कर देगा।
हम टी डी के अंदर जो इधर लिखा है आइटम के अंदर, जो हमने इसकी प्राइस लिखी है, इसके साथ ही इधर लिख देंगे रोज पेन। इससे क्या होगा, ये जो हमारी रोज है ना, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगी, दोनों एक ही बन जाएगी। ठीक है, सॉरी, इज इक्वल टू डबल कोटेशंस, इसके अंदर क्योंकि हम दो रोज को आपस में मर्ज करना चाहते हैं तो इधर दो लिख देंगे। अब जैसे ही कंट्रोल एस के साथ मैं इसको सेव करता हूं, इधर आके रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखें ये हमारे पास बाहर चला गया है। हम चाहते हैं कि ये हमारे पास अंदर की तरफ आ जाए, ये जो 1000 लिखा हुआ है ये बाहर ना हो, अंदर की तरफ हो, इसके साथ ही हो जाए। तो इधर से जो हमने इसका रेट लिखा था ये 1000 रुपए, क्योंकि अब मोबाइल और चार्जर दोनों का सेम रेट ही है, तो इसको हम कर देते हैं, एक साथ ही आते हैं, तो इसको हम कर देते हैं रिमूव। ठीक है, अब जैसे इसको रिमूव करते हैं, कंट्रोल एस दबा के इसको सेव करते हैं, इधर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिएगा सिर्फ हमारे पास 2000 ही बचेगा। मतलब हमारे पास टोटल ग्रांड हो जाएगा 3000 रुपए। ये तो हमारे पास हो गया। अब जो ये हमारे पास ग्रांड टोटल लिखा हुआ है, इसको हम एक ही बॉक्स में लिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो खाली बॉक्स पड़ा हुआ है ये ना हो, टोटल ये हमारे पास एक ही बॉक्स बन जाए। तो ये किस तरह करते हैं हम, इसके लिए हम यूज करते हैं एक एट्रीब्यूट का। वो कौन सा है, वो है कॉल स्पैन। ठीक है, कॉल स्पैन। अब वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे, वो कहाँ यूज होगा, तो ये हम क्योंकि ये ग्रांड टोटल का एक ही बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो ये हम ग्रांड टोटल के जो टैग है इसके अंदर हम लिख देंगे कॉल स्पैन। हमने पहले जो इसका हमने किया था ऊपर वाले का, तो इधर हमने लिख दिया था। अब कर रहे हैं हम ग्रांड टोटल का, तो हम ग्रांड टोटल के टैग में ही लिखेंगे। ठीक है, इधर हम लिख देंगे कॉल स्पैन। उधर हमने रोज मर्ज करनी थी तो हमने रोज स्पैन लिखा, इधर हमने कॉलम्स मर्ज करने हैं तो हम इधर सिंपली लिख देंगे कॉल स्पैन इज इक्वल टू डबल कोटेशन हो गई, सॉरी, इसके अंदर हम कितनी रोज को मर्ज करना चाहते हैं, दो को, सिंपली इधर दो लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया। जब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं कंट्रोल एस के साथ, तो इधर देखते हैं हमें क्या शो होता है। तो देखते हैं हमें इधर क्या शो होता है। इसको जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं इधर सेव करके, तो ये देखें कुछ हमारे पास इस तरह से शो होना स्टार्ट हो गया, जो कि गलत है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, तो हमने जो इधर लिखा था टी डी, इसको हम सिंपली खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये किसी काम का नहीं है, तो इसको हम सिंपली इसको खत्म कर देंगे। अब जैसे इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस के साथ, इधर आके रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास एक प्रॉपर टेबल बन चुका है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक टेबल के बारे में, कि टेबल क्या होता है, कैसे बनाई जाती है और इसके अंदर कौन कौन से टैग्स और एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है, आपका समझ नहीं आई, तो नीचे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप हमसे अगर रब्ता करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहां से हमसे सवाल पूछ सकते हैं या हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि फॉर्म क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कौन कौन से उसके अंदर टैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब चीजें हम अपने अगले लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।